आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे ऐतिहासिक क्रॉस बॉर्डर मिशन की जिसने न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ा दिए बल्कि भारत की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख 4 जून 2015। जगह थी मणिपुर का चंदेल जिला। यहां की घुमावदार सड़कों पर डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला गुजर रहा था। जवान अपनी रूटीन ड्यूटी से लौट रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल की वो खामोशी बस कुछ ही पलों में एक भयानक चीख में बदलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की, वो हमला जो इस पूरे ऑपरेशन की वजह बना। काफिला जैसे ही एक सुनसान घाटी में दाखिल हुआ, सबसे आगे वाले ट्रक का टायर अचानक फट गया। अब इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, एक जोरदार आईईडी ब्लास्ट हुआ और ट्रक हवा में उछल गया। और बस अगले ही पल पहाड़ियों में छिपे बैठे उग्रवादियों ने गोलियों और आरपीजीज की जैसे बारिश ही कर दी। ये एक कायराना हमला था। इसमें भारत ने अपने 18 बहादुर जवानों को खो दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये देश के सीने पर लगा एक बहुत गहरा जख्म था। तो सवाल ये है कि ये हमला किया किसने? इसके पीछे थे NSCN-K और KYKL जैसे आतंकी गुट। इनका जो सरगना था SS खापलांग, उसने 2001 का सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया था, और वो भी पाकिस्तान की ISI और चीन जैसी विदेशी ताकतों की मदद से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने की फिराक में था। अब जब इस हमले की खबर दिल्ली पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया, और सरकार के रिएक्शन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार बात सिर्फ निंदा करने पर खत्म नहीं होगी। हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कहते हैं कि उस कमरे में मौजूद हर कोई प्रधानमंत्री के चेहरे पर गुस्सा और एक पक्का इरादा साफ साफ देख सकता था। प्रधानमंत्री ने सीधे आर्मी चीफ की तरफ देखा और कहा, उनका मैसेज एकदम क्लियर था, अब एक्शन का टाइम है, अब हिसाब बराबर करने का टाइम है। तभी NSA अजीत डोभाल ने एक बहुत बोल्ड आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना है तो हमें इंटरनेशनल बॉर्डर की पवित्रता को भूलना होगा और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर सबक सिखाना होगा। और जानते हैं आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग का जवाब क्या था? एकदम सीधा और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए एक क्लियर डेडली टाइमलाइन दे दी। बस फैसला हो चुका था, ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, यह नया भारत है, ये घर में घुस के मारना जानता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तो आप देखते हैं कि कैसे पैरा SF के जांबाज कमांडो ने इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया और म्यांमार की सीमा के अंदर कदम रखा। इस मिशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा, जंगल वॉरफेयर के एक मंझे हुए खिलाड़ी। उनकी 64 कमांडोज की टीम के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार थे और उन्हें बिल्कुल चुपचाप पूरी सीक्रेसी के साथ बॉर्डर तक पहुंचाया गया। ये कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये अपने देश के लिए एक कसम थी, एक वादा था। हर कमांडो को ये पता था कि हो सकता है ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो। कमांडोज का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। पहले तो 40 किलोमीटर का खतरनाक सफर, फिर रास्ते में कुछ अनजान शिकारियों से सामना हो गया, और फिर आई सबसे बड़ी मुसीबत। घने जंगल के बीचों बीच उनका पानी खत्म हो गया। अब सोचिए, पानी खत्म। ऐसी सिचुएशन में ऑस्कर डेल्टा ने इस मुसीबत को ही अपनी टीम के लिए मोटिवेशन बना दिया। उन्होंने अपनी टीम को याद दिलाया कि दुश्मन के कैंप में खाना भी है, पानी भी है, और अब उन्हें वो सब कुछ छीनना है। और अब वो रात आ गई थी, हिसाब की रात। टेंशन अपने पीक पर थी। कमांडो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब थे और फाइनल अटैक की तैयारी कर रहे थे। पहाड़ी की चोटी से हमारे कमांडो अपने दुश्मनों को साफ साफ देख सकते थे, और वो क्या कर रहे थे? नशे में धुत होकर हवा में गोलियां चला रहे थे, हिंदी गाने गा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ ही बढ़ रही है। दुश्मन की इस लापरवाही को देखकर ऑस्कर डेल्टा ने फौरन प्लान बदला। उन्होंने अटैक का टाइम सुबह 5 बजे सेट किया। क्यों? क्योंकि ठीक इसी वक्त सारे आतंकी नाश्ते के लिए एक जगह जमा होते थे। हमला इतना तेज और इतना सटीक था कि दुश्मन को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। पहले ही झटके में संतरी पोस्ट तबाह, और अगले ही सेकंड 40 ऑटोमेटिक राइफलें एक साथ गरज उठीं। हालत ये थी कि पहले 25 मिनट तक तो आतंकियों की तरफ से एक गोली तक नहीं चली। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद हमले की कहानी बताते हैं। सिर्फ 45 मिनट 15,000 से ज्यादा गोलियां चलीं, 150 ग्रेनेड फेंके गए और 50 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के कामयाब अंत की, और देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। और फिर रेडियो पर वो आवाज गूंजी जिसका सबको इंतजार था। ये लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को कामयाबी का सिग्नल था। बिना किसी भी जवान को खोए ये इंडियन आर्मी की एक शानदार और निर्णायक जीत थी।
भारत ने ना सिर्फ ये ऑपरेशन किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसे खोलकर माना भी। और इस एक कदम ने ना पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी, जो हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के जमाने की जंग और नेशनल सिक्योरिटी में ऐसे क्रॉस बॉर्डर हमलों की क्या जगह है?